हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मैप्स को। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैप का भी हमारा सेम फंडा है कि मैप जो है ना, हमारा एक इंटरफेस है और ये इम्प्लीमेंट हुआ है किससे? हैश मैप से। ठीक है, हैश मैप हमारी एक क्लास है ना। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग मैप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं विद सो मैनी क्लासेस, जिसमें से हमारी हैश मैप एक क्लास है। अब जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, मैं आपको और भी क्लासेस बताऊंगी कि जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैप इंटरफेस से। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं क्लास। तो इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, मैंने आपको एरे लिस्ट बता दिया। एरे लिस्ट डायनेमिक साइज का होता है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, सेट मैंने आपको बता दिया। सेट में हम लोग डिफरेंट यूनिक एलिमेंट्स ही रख सकते हैं। थर्ड जो आता है हमारा मैप्स। ठीक है, मैप में हम लोग की वैल्यू पेयर्स में डेटा जो है स्टोर करते हैं। याद रखना, की वैल्यू पेयर्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो जब हम लोग मैप को क्रिएट करेंगे ना, मेक श्योर आपका जो पहला वाला होगा ना, वो आपकी की होगी, और दूसरा वाला जो डेटा टाइप होगा वो आपका वैल्यूज का डेटा टाइप होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो कीज होंगी ना, देखो कीज जो है हमारा, उसका जो टाइप है इंटीजर है। तो इन जनरल आपकी जो कीज होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आप बना देते हैं बाय मिस्टेक, तो इस केस में क्या होगा कि आपको वार्निंग शो होगी। आपका प्रिंट तो हो जाएगा मैप, लेकिन वो जो आपने डुप्लीकेट की वाला जो एक पेयर बनाया होगा, जिसकी आपने डिफरेंट वैल्यू रखी है, लेकिन एक की जो की है उसकी वो ऑलरेडी प्रेजेंट है विथ सम अदर वैल्यू, तो वो आपको शो नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपकी कीज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज अगर आपकी सेम सेम है तो कोई बात नहीं है, सारी कीज की अगर आप सेम वैल्यू रख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कीज आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं इसका, पुट मेथड। तो पुट मेथड में हम लोग इस तरह से पुट करने वाले हैं। यहाँ पर भी मैंने कोड पहले से ही लिख लिया है, सो दैट कि हमें टाइम थोड़ा कम लगे समझने में, और अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखो, मैप डॉट पुट, तो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये पहली वाली हमारी की है और दूसरी वाली हमारी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा एक की वैल्यू पेयर डाल रही हूँ, जिसमें की मेरी ये है एंड वैल्यू मेरी ये है। तो आप इस तरह से सपोज कर लो कि इंटीजर और स्ट्रिंग, मतलब इंटीजर मेरी एक की है और स्ट्रिंग है मेरी एक वैल्यू। ठीक है, इंटीजर मेरी की है और स्ट्रिंग है मेरी एक वैल्यू। और मैं कैसे स्टोर कर रही हूँ, मतलब आप सपोज कर लो कि एक क्लास में 5 ही स्टूडेंट्स हैं, जिसमें जिनका हमारा डेटा दिया गया है की वैल्यू पेयर्स है, जिसमें आपके एक रोल नंबर है और रोल नंबर के साथ उसका नाम है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे, इसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि हम लोग की वैल्यू पेयर्स वाला मतलब मैप्स जो है हम लोग कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको कुछ आपको पेयर्स में कुछ अगर स्टोर करना हो एज अ डेटा, ठीक है, पेयर में अगर आपको स्टोर करना हो एज अ डेटा, तो हम वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को किसी भी मैप में वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। कैसे? ये मेरा की है और ये मेरा वैल्यू है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि किस तरह से स्टोर हो रहा है। देखो, यहाँ पे ये क्या बता रहा है, 1 की वैल्यू है आशीष, 2 की अनन्या, 3 की अविनाश, 4 की मयंक एंड 5 की जोया। अब देख लेते हैं हम लोग गेट मेथड। ये तो हम लोग नॉर्मली अगर हमें प्रिंट करना हो कोई भी मैप को, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग गेट मेथड। गेट मेथड से हम लोग कोई एक पर्टिकुलर की के हम लोग वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैप डॉट गेट मेथड मैंने यूज किया है, जिसमें मैं, और गेट मेथड में ना आपको कीज डालनी है, वैल्यूज नहीं पुट करनी है। कीज पुट करनी है, वैल्यूज नहीं पुट करनी है। मतलब यहाँ पर आपको कीज ही फिल करनी है, वैल्यूज नहीं फिल करनी है। क्योंकि मैप डॉट गेट मतलब गेट मेथड, आप मेरे को इस वाली की पे ये वैल्यू निकाल के दो, आप मेरे को इस वाली की पे वैल्यू क्या है मेरे को वो निकाल के दो। तो ये गेट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये मेरा जो निकलेगा, मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू है वो मेरी स्ट्रिंग में है, तो मैंने स्ट्रिंग से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसको मैंने मैप डॉट गेट में जो हमारा आउटपुट आएगा उसको मैंने स्टोर कर दिया, और मैंने यहाँ से डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया है। तो उसको प्रिंट करके देखते हैं। देखो देखो, हमारा अविनाश आ गया है सक्सेसफुली। आप कोई भी वैल्यू को आप गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ की। अब देख लेते हैं कि हम लोगों को अगर सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना हुआ तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। एलिमेंट्स को बोले तो हम सारी की सारी कीज को, सारी की सारी वैल्यूज को हम लोग एक एक करके ट्रेवर्स करना चाहें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं फॉर ईच लूप,
जहाँ पे हमारा सेम फंडा रहने वाला है, जैसे हम लोग फॉर ईच लूप एरे में यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी जगह हम लोग क्या वहां पे यूज करते थे, इंट। मतलब अगर हमारा एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है तो हम लोग यहाँ पे इंट यूज करते थे, और यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देते थे। और वो जो एक्स था वो हमारे हर एक एलिमेंट को आइटरेट कर रहा था, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए उसकी वैल्यू चेंज, हर एक एलिमेंट को वो ट्रिवर्स कर रहा था। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए चेंज हो रही है। और हम लोगों ने कोलन लगाया था और बाद में हमने उस एरे का नाम लिखा था। तो देखो हमारा सेम फंडा वही है, यहाँ पे हमें इंट की जगह बस हमें ये यूज करना है मैप डॉट एंट्री, ठीक है। और कोलन के बाद हमें मैप डॉट एंट्री सेट। एंट्री सेट हमारा एक मेथड है, हम लोग अभी आगे भी देखेंगे नीचे। एंट्री सेट हमारा एक मेथड है। और उसके बाद मैं प्रिंट कर रही हूँ मैप डॉट एम डॉट गेट कीज। देखो ये एम जो है ना वो हमारे हर एक की वैल्यू पेयर निकाल के लेके आएगा। पहले ये, दूसरा इटरेशन में ये, तीसरा इटरेशन में ये, फोर्थ में ये, एंड फिफ्थ में ये मैं एम की वैल्यूज बता रही हूँ, ठीक है। तो एम डॉट गेट कीज से तो हम लोग कीज निकाल सकते हैं, और एम डॉट गेट वैल्यू से हम लोग की वैल्यू पेयर में हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब आप ये रन करके देखेंगे तो देखो हमारा की वैल्यू पेयर है। अब हम लोग देख लेते हैं इस एम्प्टी मेथड। इस एम्प्टी मेथड हमारा सिंपल है ही है। अगर आपका मैप एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो है हमारा फॉल्स आ रहा है। अच्छा हाँ, इससे पहले वाले मेथड में जो हम लोग ट्रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये अगर नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आप देखो रन करके देखो तो आएगा हमारा प्रॉपर। देखो हमारा ये ट्रिवर्स होके आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं साइज। तो साइज में भी हमारा ये मैप का साइज, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स है, या तो 5 की वैल्यू पेयर्स है, तो ये हमारा साइज निकल के आ जाएगा। रिमूव मेथड में हम लोगों को अगर मैप में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है, मतलब कि कोई वैल्यू हमें रिमूव करनी है, तो हमें उसकी की देनी पड़ेगी। तो सपोज करो मेरे को जोया को रिमूव करना है, तो मैं जोया की को देखूंगी। मेरी की है 5 और ये मेरा अब रिमूव हो जाएगा। रिमूव करने के बाद मैं मैप को प्रिंट कर रही, तो देखो मैप ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कंटेन्स की मेथड। कंटेन्स की मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। कंटेन्स की मेथड में क्या है कि ये हमें बताएगा कि आपकी पर्टिकुलर मैप में एक पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं है। ये तो मैं चेक कर रही हूँ 4 के लिए, क्या हमारी कोई ऐसी की है, क्या हमारी 4 वैल्यू वाली की प्रेजेंट है इस मैप में, तो ये मेरा रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि हमारी प्रेजेंट है। और अगर नहीं होगी तो मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देख लेते हैं हम लोग कंटेन्स वैल्यू। सिमिलर वही सीन है, ठीक है। अगर हमारे मैप में कोई वैल्यू प्रेजेंट होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो महिमा नहीं है, अगर मैं यहीं पर ही आशीष कर दूं तो ये मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अब देख लेते हैं क्लियर मेथड। क्लियर मेथड यूज करके हम लोग मैप को पूरा एम्प्टी कर सकते हैं। देखो हमारा मैप जो है हमारा पूरा एम्प्टी हो गया है। और अब देख लेते हैं की सेट। अगर हमें एक पर्टिकुलर मैप से खाली कीज ही चाहिए, ठीक है, हमें कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें खाली कीज से ही मतलब है, तो वहां पे हम लोग की सेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। की सेट का हम लोग यूज कर सकते हैं। और ये देखो खाली हमारी कीज निकल के आ गई। और ये देखो की सेट है तो बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, कीज का सेट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, कीज का सेट निकल के आ रहा है ना। हम लोगों ने सेट लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो कीज का सेट निकल के आ रहा है। ऑब्वियसली हमारा सेट है तो ये हमारी यूनिक वैल्यूज ही लेगा, है ना। और हमें ये भी पता है कि जो कीज है हमारे इसमें मैप में, ये भी हमारी यूनिक ही होनी चाहिए। एक तो एक की सेट है, मतलब सेट है, कीज का सेट है, तो सेट तो वैसे भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और ऊपर से मैप में हम लोग डुप्लीकेट कीज भी नहीं बना पाते। अब देख लेते हैं वैल्यूज। तो देखो वैल्यूज में हमारी वैल्यू सेट नहीं आ रही है, वैल्यू सेट नहीं आ रही, सिर्फ वैल्यूज आ रही। तो इसका मतलब यही है कि ये आपका सेट नहीं है, ये वैल्यूज का सेट नहीं है। वैल्यूज का सेट होता तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती। समझ में आ रही है। लेकिन हमें पता है कि मैप में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, तो यहाँ पे वैल्यूज है, खाली वैल्यू सेट नहीं है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखो हमारा ये एक वैल्यूज निकल के आ गया है, ठीक है। ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये ध्यान रख। अब देख लेते हैं हम लोग एंट्री सेट। एंट्री सेट वही है हमारा। एंट्री सेट जो है
एक पूरा की वैल्यू पेयर का हमारा सेट निकाल के देगा। एंट्री सेट जो है की वैल्यू पेयर का हमारा सेट निकाल के देगा। अभी देखो ऊपर हम लोगों ने फॉर ईच लूप में मैप डॉट एंट्री सेट ही तो यूज किया था। एंट्री सेट हमारा क्या है, की वैल्यू पेयर का सेट बना रहा है। ये जो है की वैल्यू पेयर का सेट बना रहा है, ठीक है। और इसको रन करके देखेंगे तो देखो हमारे ही सेट निकल के आ रहा है ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो ये जो जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं मेथड्स अभी अभी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस करो घर पे। और आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।